हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हो सभी। देखो अपनों ने अंगूर का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आज सेकंड पार्ट करेंगे। वैसे अपने दोस्तों को बोल दिया होगा आपने सभी ने, अपने फ्रेंड को भी वीडियो को देखा करो, उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा में मैटर बताया जाता है। और कल आपको मैं एक दूंगा टेस्ट, ठीक है। फ़ोटो खींच कर उसको टेस्ट करना होगा आपको, तो उसकी फ़ोटो या उसके आंसर जो अभी है ईमानदारी से करना, आपका ही फ़ायदा होगा उसमें, ठीक है। आम का दूंगा, वो कर लेना अच्छी तरह से। अब देखो पौध लगाने की विधि, जो अंगूर का बचा हुआ पार्ट है वो करते हैं। अंगूर लगाने की पौध लगाने की विधि, पौध लगाने का सबसे अच्छा समय जनवरी फरवरी माह है। अंगूर साधारणतः आयताकार व वर्गाकार विधि से लगाया जाता है। जलवायु, भूमि की किस्म व पौधे की किस्म पर निर्भर करती है। P/P 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर रखा जाना, यानी कि प्लांट इंटू प्लांट की दूरी कितनी रखी जाती है इसमें, 2.5 से 3 मीटर। अब देखो 1 इंटू 1 की दूरी पर गड्ढे खोदकर कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं। उसमें 50 से 100 ग्राम कितने क्या करना, सुपरफास पेस्ट डालनी चाहिए और क्योनोल्फास 1.5% के हिसाब से उसमें डालना चाहिए। अब देखो सिंचाई एवं निराई गुड़ाई। अंगूर की खेती में सिंचाई की मात्रा जलवायु, भूमि तथा बेलों की आयु पर निर्भर करती है। अंगूर की उपयुक्त उपज लेने के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर उसकी सिंचाई की जाए। सिंचाई का विशेष महत्व कटाई छंटाई के बाद से फलों के पकने तक है। इसके बाद इसकी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। फल पकते समय पानी बंद करने से मिठास बढ़ जाती है। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ना 2,4-D ये हर्बिसाइड है, सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, ये संकरी पत्तियों को नष्ट करता है, ठीक है। सिलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव साइड, ये हर्बिसाइड दो प्रकार के होते हैं। सिलेक्टिव जो एक निश्चित पौधे को ही नष्ट करते हैं, और नॉन सेलेक्टिव जो जो हर पौधे को, यानी कि कोई भी अपनी मुख्य फसल है, चाहे वो खरपतवार है कोई भी या कोई दूसरा घास फूस है, तो वो सभी को नष्ट करेगा, नॉन सिलेक्टिव, ठीक है। अब देखो संगाई व कटाई छान, ठीक है। पौधे का आकार सुनिश्चित करने के लिए तथा उनसे अधिकतम आय प्राप्त करने के लिए उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए बेलों शाखाओं की समय समय पर कटाई करते रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक निश्चित आकार में विकसित किया जाता है। पौधे को ज़्यादा न फैलना दिया जाए, ठीक है। इसके लिए पौधे की काट छांट करते रहना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक पौधे के साथ 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 3 मीटर लंबा बांस खड़ा कर देना चाहिए, जिससे सारे बेल चढ़ सके, ठीक है। बांस में दीमक न लगे, इसके लिए 1 फुट डांबर या क्विनोल्फोस डाल देनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अंगूर की कटाई छंटाई निम्न विधियाँ है इसमें, ठीक है। सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है भी। ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो ग्रेप्स में सबसे ज़्यादा इसी में ध्यान दी जाती है, और कोई भी पौधा या किसी भी फ्रूट का प्लांट है उसमें नहीं दी जाती है, ठीक है। अंगूर में सबसे ज़्यादा दी जाती है। अब देखो शीर्ष, पहली कौन सी विधि, शीर्ष। इस विधि से सीधी हुई लता झाड़ीदार होती है, जिसका तना 75 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा तथा सीधा होता है। इस तने के शीर्ष पर 5 से 6 छोटी छोटी शाखाएं फैलती है। शुरू के कुछ वर्षों में लता को एक सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन जब 4 से 5 वर्षों में तना काफ़ी मजबूत हो जाता है तो फिर सहारे की आवश्यकता नहीं होती। इन मुख्य शाखाओं पर निकले कले जब 1 वर्ष पुराने हो जाएं तो इन्हें जाड़े के दिनों में इन्हें 3 गांठें छोड़कर, यानी कि जो अपने प्रोर यानी कि प्रांकुर जो निकलते हैं, यानी कि फ्रूट बनने की शाखा निकलती है, उसको छोड़कर यानी कि 3 गांठ छोड़कर उसे काट देना चाहिए। जिसके बाद जो शाखा निकलेगी, यानी कि ऊपर कले फूटेंगे, उस पर क्या है, फल बनेंगे, ठीक है। ये विधि किस किस किस्म में अपनानी चाहिए, जो कम बढ़ने वाली है, जैसे ब्यूटी सीडलेस और परलेट के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अब देखो निफिन निफिन वेराइटी जो किस्म विधि है, जो यह विधि विलियम निफिन द्वारा न्यूयॉर्क में 1850 में विकसित की गई थी, ठीक है। जिसमें लोहे या लकड़ी के खंभे के सहारे दो तार भूमि में क्रमशः एक 0.5 या 0.6 मीटर की ऊंचाई पर एक छोर से दूसरे छोर तथा छोर तक बांध दिए जाते हैं। यानी कि ऐसे देखो मेरे पास सुनो, ये खंभा हो गया, एक ये खंभा हो गया, एक नीचे वाला 0.5 से यानी कि इतनी मीटर दूरी पर, दूसरा 1.65 मीटर दूरी पर यहाँ पर ऐसे तार बांधेंगे, यानी कि बेल का जो है ऐसे ऐसे बढ़ेगी बेल, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद में लता कहाँ गया, बांध दिए जाते हैं। खंभों की दूरी 4.8 मीटर रखनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों की दूरी क्या है, इतनी 4.8 मीटर, ठीक है। ऊंचाई से काट दिया जाता है। रखने के बाद लता को भूमि से 0.65 मीटर की ऊंचाई से काट दिया जाता है तथा चारों तारों के साथ
दोनों शाखाओं में स्थायी रूप से बगल की चारों शाखाओं विकसित की जाती है। ठीक है, अब देखो इन शाखाओं पर फैलने वाले कैन यानी 1 वर्ष पुरानी परिपक्व शाखा अच्छी तरह से विकसित की जाती है। इन कैनों के फैलने के लिए 7 से 12 गांठों या दलपुट बनने के लिए 1 से 2 गांठों पर काटा जाता है। मध्यम ओजस्वी किस्में जैसे थॉमसन सीडलेस और परलेट के लिए विधि उपयुक्त है। इसमें देखो ये सिंपल सी बात है, भी ये क्या है, जैसे मान लो ये पौधा हो गया, इसको क्या है यहाँ से काट देंगे, इसकी जो ब्रांचें निकलेंगी ना, एक तो ऐसे निकल के ऐसे चली जाएगी, एक इसमें निचले वाले तार में, फिर ये बढ़ेगी तो ये जो है ना, ये शाखा ये इस पर चढ़ेगी और इस तार पर ये से चढ़ेगी। ठीक है, ऐसे फल नीचे लटकते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से अंगूर की ये निफिन विधि आ गई। अब देखो टेलीफोन विधि। इस विधि में 3.5 से 4.8 की मीटर की दूरी पर खंभे गाड़े जाते हैं। इन खंभों की ऊपरी भाग में 1.2 मीटर लंबी भुजाएं होती हैं। प्रत्येक भुजा में 3 छेद बने होते हैं। ठीक है, 3 छेद से क्या है, 3 तार बनेंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ ऐसे। ठीक है, इस खंभे पर बेल चढ़ाई जाएगी, एक शाखा इस तरफ चली जाएगी, एक शाखा इस तरफ, एक शाखा इस तरफ चली जाएगी। ठीक है, तारों को बांधे जाते हैं। लता को 1.5 मीटर की ऊंचाई पर काट देते हैं। ठीक है, तथा 5 से 6 शाखाएं अच्छी प्रकार से फैलाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो इस तरह साधी गई शाखाओं की काट छांट निफिन विधि की तरह करते हैं। यह विधि भी मध्यम ओजस्वी किस्में जैसे परलेट या थॉमसन सीडलेस के लिए उपयुक्त है। अब देखो पंडाल विधि। ये पंडाल, इस विधि को परगोला, बाबर या आरबोर के नाम से भी जाने जाते हैं। इस विधि में 4.5 से 6 मीटर की दूरी पर 1.95 से 2 मीटर के ऊंचे खंभे गाड़ दिए जाते हैं। इन्हीं खंभों से तार खड़े या आडे दोनों तरह से, यानी कि ये खंभा हो गया, ये एक तो तार हो गया आडा, ये एक तार हो गया लंबा, यानी कि ऊंचाई तक ऐसे ऐसे फैलाई जाती है। ठीक है, दोनों तरफ से 75 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचे जाते हैं। लताओं को इसी जाली के ऊपर सांधा जाता है। ठीक है, यानी कि ये जाली हो गई, जाली बनेंगे इससे। ठीक है, ये तार हो गया, एक ये तार हो गया, इस पर क्या एक ऊपर वाला तार हो गया, निचले वाला तार हो गया, इस पर क्या जाली बनाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखो मुख्य लता को 7 फुट तक बढ़ने दिया जाता है। इसके पश्चात 2 प्राथमिक शाखाएं प्रत्येक 4 फुट तक बढ़ने दें, फिर काट दें। प्रत्येक प्राथमिक शाखा पर 16 से 20 तक द्वितीय शाखाओं सेंटीमीटर है। ठीक है, द्वितीय शाखाओं रखते हैं। इसके पश्चात तृतीय शाखा को प्रतिवर्ष कर्तन यानी काट देना चाहिए। ठीक है, जिससे कले नहीं फूटेंगे और अच्छे फ्रूट बनेंगे। ठीक है, अपना ये सेकंड पार्ट हो गया अंगूर का। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई डाउट हो इस वीडियो में, तो वो मेरे को बता देना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई विधि भी कैसे बता रहे हैं, कैसे हो गई विधि ये, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है अच्छे से फिर समझा दूंगा। कोई डाउट नहीं हो, क्लियर कर दूँ, कोई डाउट होगा तो। ठीक है, अच्छी तरह समझ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम तो मेरे को बताना। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और वीडियो देखना, और कल आपको एक टेस्ट दूंगा, वो अच्छी तरह से ईमानदारी से करना है। ठीक है।